नेक्स्ट पार्ट इज रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। किसको एप्लीकेबल है वो पहले देख लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। Okay, they have to prepare a report in a form that is MGT 15. और उसमें आपको ये डिटेल लिखना पड़ेगा that the meeting was convened, held and conducted as per the provisions. Meeting was held and conducted as per the provisions of Companies Act. Okay, meeting खत्म होता है, the moment the meeting gets concluded, a report is to be prepared and the copy of the same is to be filed with registrar of company within 30 days. The company has to make a report of annual general meeting and that is to be filed within 30 days from the conclusion of meeting to the ROC. If any default is made in complying with the provision, कंपनी ने अगर किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया है, देन इधर अप टू नहीं लिखा हुआ है, स्ट्रेट अवे पेनल्टी ऑफ 1 लाख and in case of continuing default rupees 500 per day. Okay, subject to a maximum of 5 lakh. मतलब ये सब कुछ मिला के 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, चलो ये था कंपनी के लिए पेनल्टी। एंड फॉर एवरी ऑफिसर मिनिमम 25,000 पेनल्टी स्ट्रेट अवे। अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 500 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। अभी तक हमने पढ़ा था जो भी प्रोविजन वो था एजीएम के लिए। यहाँ पे एजीएम के प्रोविजन खत्म होते हैं, अब स्टार्ट होगा ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, तो पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि ईजीएम क्या होता है, ईजीएम कौन बुला सकता है। ओके, कौन सी मैटर डिस्कस करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। ओके, द बोर्ड, that is board of directors, whenever it deems fit can call an annual general meeting. ये बोर्ड जब चाहे तब, उनको जब भी ठीक लगेगा, उनके पास रीजन होना चाहिए, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। Provided that an extraordinary general meeting other than of the wholly owned subsidiary of a company incorporated in India in India, मतलब अगर हमारा सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में है तो उसका एनुअल जनरल मीटिंग भी इंडिया में ही होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं। अब कौन बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकता है या डिमांड कर सकता है? यू कैन डिमांड फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। So if the company is having share capital, then minimum 1/10 of the paid up capital जिसके पास होगा, 1/10 of paid up capital। समझो एक कंपनी का कैपिटल, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है। The capital of company is 1 crore, that is paid up capital is 1 crore, तो इसका 1/10 माने 10%। तो ऐसे लोग जिसके पास 10 लाख रुपीस का कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, वो लोग कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। ओके, मतलब 10 लोग मिला के या 15 लोग मिला के या 100 लोग मिला के अगर उनका कैपिटल, पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए या उससे ऊपर हो जाता है तो वो कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट
कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। चलो, अगर कैपिटल ना हो तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। ओके, इतने लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचेंगे कि हमें ईजीएम बुलाना चाहिए या नहीं। ओके, एक बार हमने रिक्वेस्ट दे दिया, इन लोगों ने या इन लोगों ने, तो कंपनी तुरंत उस पर एक्शन लेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस देगा। ओके, आप सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे ऐसा नहीं चलेगा, या सिर्फ डिमांड करोगे ऐसा नहीं चलेगा कि हमें मीटिंग बुलाना है। आपको उसके लिए रीजन भी देना पड़ेगा। ओके, कि आप कौन सी मैटर को डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का डिमांड कर रहे हो। तो इट मस्ट सेट आउट द मैटर्स फॉर कंसिडरेशन, ओके, एंड शैल बी साइंड बाय द रिक्विजिशनिस्ट। कहाँ भेजना है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। तो यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड। ओके, चलो, जैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी को नोटिस मिलता है तो उसके 21 डेज के अंदर अंदर बोर्ड, है ना, if the board does not within 21 days of a valid requisition proceed to call a meeting, okay, अगर बोर्ड 21 डेज के अंदर अंदर मीटिंग को बुलाने की तैयारी नहीं करता है, ओके, proceed to call a meeting for the consideration of that matter on a day later than 45 days from the date of receipt of such requisition, the meeting may be called and held by the requisitionist themselves within a period of 3 months from the date of requisition. Okay? तो अगर बोर्ड आपका काम नहीं करता है, जनरल मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं करता है, तो जिन लोगों ने डिमांड किया था, जिन मेंबर्स ने डिमांड किया था कि हमें मीटिंग बुलानी है, वो खुद 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन नोटिस भेजा था उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं। They can call the meeting on their own. Okay. A meeting under subsection 4 by the requisitionist, मतलब ये subsection 4 वाला मीटिंग है, and it shall be held in the same manner in which the meeting is called and held by the, मतलब हम ऐसा ही मानेंगे कि मीटिंग बोर्ड ने बुलाया है और वहां पे जैसा प्रोसेस होता हम उसी प्रोसेस में मीटिंग करेंगे। We'll follow the same process. Okay. जो भी खर्चा मेंबर्स को हुआ मीटिंग बुलाने के लिए, वो खर्चा डायरेक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। Whatever expense that is reasonable expense, whatever reasonable expense is incurred by the requisitionist, मेंबर्स ने जो भी reasonable expense किया है, ओके, वो पैसा डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन में से या उनको कुछ भी फीस पे होने वाला है उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, हमने इसका जो सेक्शन 197 198 का प्रोविजन है वो अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। ओके, कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट, मतलब कौन मीटिंग नहीं बुला रहा है? कंपनी नहीं बुला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोल रहे हैं, हम दैट इज मेंबर्स बोल रहे हैं कि हम मीटिंग बुलाना चाहते हैं क्योंकि कंपनी फेल हो गया। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए या मीटिंग बुलाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं किया, तो मेंबर्स खुद भी मीटिंग बुला सकते हैं, और उसके लिए उनको भी कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो अगर रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग बुलाते हैं, मेंबर्स मीटिंग बुलाते हैं, तो उनको भी
बाकी सारे शेयर होल्डर्स को, है ना, कैसे करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, कन्वीनिंग इन ओके, in writing or through electronic mode at least 21 days prior to the proposed date of such EGM. ओके, इसमें भी नॉर्मली डे, डेट, टाइम, वेन्यू ये सब स्पेसिफाइड होना चाहिए। कब मीटिंग बुलाना है, कौन सा दिन है, क्या टाइम है, कौन सी जगह है। ओके, और वो मीटिंग मोस्टली कहाँ होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, इट शुड बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ, कंपल्सरी। If the resolution is to be proposed as a special resolution, मतलब हम जो भी मैटर डिस्कस करने वाले हैं उसको हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास नहीं कर सकते, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना पड़ेगा, तो इसका भी स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ेगा। It also requires a specific notice. Okay, इसके ऊपर जो रिक्विजिशनिस्ट है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच्ड होता है। ओके, बट इन दिस केस आपको कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना जरूरी है कि अगर आप मीटिंग बुला रहे हो तो वो कौन से रीजन की वजह से बुला रहे हो। ओके, the notice of the meeting shall be given to those members whose name appear in the register within 3 days on which the requisitionist deposit with the company a valid requisition for calling an extraordinary general meeting। जिसका भी नाम कंपनी के रजिस्टर में है उन सब लोगों को नोटिस जाना चाहिए। विदिन हाउ मेनी डेज, विदिन 3 days, मतलब जिस दिन मेंबर्स ने डिसाइड किया। अभी मेंबर्स के पास तो डेटा होगा नहीं ना कि कितने कितने शेयर होल्डर हैं, तो मेंबर्स किसको बोलेंगे, कंपनी को, कि हमने ये मीटिंग बुलाने के लिए फैसला ले लिया है, हम इसके बारे में सब प्रोसेस कर चुके हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो भी लोगों का नाम रजिस्टर में है उनको 3 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस पहुंचाइए। ओके, where the meeting is not convened, the requisitionist shall have a right to receive list of members। कंपनी अगर नोटिस नहीं भेजता है या उनकी बात नहीं मानता है तो कंपल्सरी कंपनी को लिस्ट ऑफ मेंबर्स को देना पड़ेगा ही। आप नहीं भेजोगे तो हम भेज देंगे विद एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडीज एंड एवरीथिंग। ओके, the notice of the meeting shall be given by, ये तो नॉर्मल है, either speed post or registered post or through electronic mode। एक्सीडेंटल ओमिशन होगा तो चलेगा, बट इंटेंशनल ओमिशन होगा तो नहीं चलेगा। जानबूझ के आपने किसी को नोटिस नहीं भेजा तो मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगा, बट अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है then it would not invalidate the proceedings of the meeting। Okay, let's go for the examples। Board of Illusion Private Limited, registered in Delhi, has decided to call an extraordinary general meeting in Madrid। Possible है? Is it possible? ROC कहाँ पे है? New Delhi। To be held in the same city, town or village। प्राइमा फेसी तो जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे होना चाहिए, बट अगर वहां पे नहीं किया तो उसी सिटी टाउन में होना चाहिए। Okay, so no, the meeting cannot be convened in the manner। The members of Blue Mo Peacocks Private Limited, holding 1/10 voting power of company, requisition a meeting on 14th August 2018 to the Board of Directors।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट पे एनी हेड, मतलब उनकी बात नहीं सुनी, ओके, और उन लोगों ने ईजीएम नहीं बुलाया। तो कब से लेके आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एक्विजिशन डज नॉट विद इन 20 days, कॉल फॉर अ मीटिंग विद इन 45 days, 21 days के अंदर अंदर। पर मीटिंग कब बुला सकते हैं? एनी टाइम बिटवीन द 45 days, मतलब जिस दिन आपने कंपनी को रिक्वेस्ट दिया कि हमें ईजीएम बुलाना है, ये दिन छोड़ के 21 days के अंदर अंदर किसी भी डे पे कंपनी डिसाइड करेगा कि चलो मीटिंग बुलाते हैं। ये मीटिंग कब बुला सकते हैं? जिस दिन डिसाइड किया वहां से लेके 45 days में। अगर इस 21 days में डिसाइड ही नहीं हुआ, कंपनी ने इसके बारे में कोई प्रोसेस ही नहीं किया, तो ये जिस दिन आपने नोटिस दिया था वहां से लेके 3 months के अंदर अंदर मेंबर्स कभी भी मीटिंग बुला सकते हैं। विद इन 3 months द कंपनी, सॉरी, मेंबर्स कैन कॉल द मीटिंग एट एनी टाइम, बट इस मीटिंग को बुलाते वक्त मेंबर्स को भी ये ध्यान रखना है कि जिस दिन हम मीटिंग रखने वाले हैं उसके मिनिमम 21 days पहले हमको नोटिस भेजना पड़ेगा। okay? यहाँ पे कंपनी ने नोटिस नहीं भेजा तो कौन भेजेगा? रिक्विजिशनिस्ट। Then the requisitionist may themselves call and convene the meeting। आप इसमें ये सारे प्रोविजन ऐड कर सकते हो that the requisitionist may call the meeting within 3 months from the date of notice। For calling this meeting, they will have to follow the rule of 21 clear days of notice। They will have to specify the matters for consideration। If any matter is to be passed with special resolution, तो उसका special notice देना चाहिए। और ये मीटिंग कंपनी ने बुलाया है वैसा ही मान के कंपनी जो कोई भी प्रोसेस करता है वो प्रोसेस वो लोग भी करेंगे। इतना भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके।